शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। देखो, आज का ये कार्यक्रम यहाँ तुलसी पूजन गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में रखा गया था। आपके मुंबई में 25 दिसंबर को, जो कि पूरे देश भर में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है, जो कि 2014 से तुलसी पूजन दिवस काफ़ी मनवा रहे हैं। और आज के समय में इसकी अनिवार्यता को देखते हुए सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के लिए तुलसी पूजन अनिवार्य है। उसी उपलक्ष्य में आज महासंकीर्तन यात्रा वसई क्षेत्र में निकली, बोरीवली में निकली थी। 25 तारीख को तुलसी पूजन किया गया था। उसके बाद जो बदलापुर आश्रम, गोरेगांव आश्रम, उसके बाद कई जगहों पर अभी जैसे राजधानी। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये यात्रा जो है संत श्री आसाराम बापू जी के एक लोक वेदांत सेवा समिति के माध्यम से वसई, नाला सोपारा और विरार के माध्यम से निकाला गया है। और आज आप इस यात्रा में देख सकते हैं कि हजारों महिला पुरुष यहाँ पे बहुत लंबी 1 से 1.5 किलोमीटर का लंबा लाइन है। और मैं आज यात्रा में यहाँ से महिलाओं से पूछूंगा कि इस तरह यात्रा में झूमते हुए जा रहे हैं, क्या आनंद मिल रहा है। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप बताइए, आप यात्रा में मैंने देखा कि आप काफी झूम रहे हैं, क्या यात्रा में क्या आनंद मिल रहा है? आनंद मिल रहा है, बापूजी जो आनंद दिए हैं और कोई नहीं दे सकता। घर के काम कहने को कह दिया जाए तो पैर में दर्द हो जाता है, लेकिन यात्रा में दर्द नहीं होता। यात्रा में दर्द नहीं होता और अच्छा लगता है। ऐसी क्या शक्ति है जो यात्रा में आप? बहुत शक्ति है, बापूजी की बहुत शक्ति है और हमारे साथ है, सबके साथ है। आप 3 से 4 किलोमीटर यात्रा पैदल चलते जा रहे हैं, क्या पैर में दर्द नहीं होगा? नहीं होता है, खुशी अपने आप खुशी आती है। चलने का इतना आनंद आता है कि कुछ देर बाद सब भूल जाते हैं और इतना आनंद आता है हमको सुनने का, गाने का, बापूजी के भक्ति में मस्त होने का बहुत आनंद आता है। आनंद आता है। ये आज यात्रा जो निकाले हैं आप लोग, इस यात्रा के माध्यम से लोगों और समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कभी भी सत्य की हार नहीं होती है। और बापूजी के गए 11 साल होने को आ रहा है और फिर भी हम लगे हैं। जो मीडिया और जो ऐसा दिखाया हमारे गुरु के विषय में, गुमराह किया, और हम मीडिया के अकॉर्डिंग नहीं चलते। हम अपने गुरुदेव की अपने आप से हमने उनको चुना है, न कि मीडिया के कहने से। तो अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि बापू जी के इतना मतलब खूब प्रचार हुआ, क्या साधक कुछ 10 से मस नहीं हुए, फिर भी आज इतनी भारी संख्या में साधक है, ऐसा क्या है? हाँ, तो कैसे 10 से मस होंगे? कोई दुष्प्रचार का उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, क्योंकि दुष्प्रचार तो उनके लिए होता है जो उनके बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कोई चीज अनजान रहती है, बापू जी को हम जो भी साधक है उनसे रूबरू हैं, उनके विचारों से रूबरू हैं। तो ऐसा जो मीडिया बता रहा है वो चीज। इतना खूब प्रचार हुआ, फिर भी आज इतना एक महिला ने बापू जी के प्रति आरोप लगाया। बापू जी 11 साल से जेल के अंदर है, लेकिन आप भी तो महिला है, आप भी एक महिला होकर भी आज इस रैली में बापू जी के सपोर्ट में निकली है, क्या वो महिला गलत है आपको लगता है? वो महिला गलत है, बापूजी निर्दोष है। हमारे बापूजी व्यापक ब्रह्म है। बापूजी व्यापक ब्रह्म है। हमें उनका अनुभव है इतना, हम उनको नहीं छोड़ सकते। और वो व्यापक ब्रह्म है, वो सब जानते हैं। तो उनका कुछ कार्य करने के लिए वो अभी एकांत चुने लिए हैं, लेकिन वो आएंगे जरूर। उन्होंने बोला है, वो ब्रह्म वाक्य है, वो आएंगे बोले हैं तो आएंगे, जरूर आएंगे। एक महीने में बापूजी के प्रति कुप्रचार करवाया और बापूजी जेल के अंदर चले गए। आज इतनी महिला बापूजी के सपोर्ट में यात्रा रैली में निकली। आप उनके जो सत्संग कार्यक्रम हुआ करते थे, सूरत, अहमदाबाद, कहीं पे भी गुजरात में या मुंबई में, वहाँ आपने महिलाएं नहीं देखी है? कितनी महिलाएं हुआ करती थी। हम स्वयं सूरत में हर शिविर भरते थे, अहमदाबाद में शिविर भरते थे। हमने कभी वहाँ कुछ ऐसा देखा नहीं। वो महिला को पता नहीं क्या हो गया, क्या उसकी काई सपने में आई थी और उसको क्या हो गई थी, बेचारी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। आप महिला की वैसे स्वयं उनकी लीला है। वो स्वयं बोलते थे कि मुझे ये दुनिया को सुधारना है, मुझे लोगों को सद्बुद्धि देनी है, तो मुझ पे आरोप लगेंगे तो मैं वो सहन करने को तैयार हूँ। खुद उन्होंने एक सत्संग में बोला है कि मुझे लग रहा है कि मुझ पे आरोप लगने वाले हैं और मुझे शायद जेल में भी डाल सकते हैं। ये बापू जी ने बहुत पहले कहा था, अहमदाबाद सत्संग में बोला था बापू ने, और उन्होंने बोला भी था एकदम। और वो बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि तिहाड़ जेल जाके मैं वहाँ जो कैदी हैं उनको सुधारूं एकदम। ये कुछ नहीं है, बापूजी की लीला है। बापूजी आप देख रहे होंगे कि काफी सुधार हो रहा है भारत देश में।
राम मंदिर बन रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? ये बापूजी अंदर बैठ के सब करवा रहे हैं, ये सब बापूजी करवा रहे हैं। उनकी लीला को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। जो उनके संपर्क में आए हैं, जो वहाँ जाते हैं, जिन्होंने शिविर वहाँ भरे हैं, उनको पता है कि बापूजी क्या है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, जो भी महापुरुष या भगवान हमारे इस धारा पे आए हैं, वो क्या हमेशा कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लीला करते हैं जो आगे चलकर समाज के लिए एक प्रेरणा बनता है? हिंदू सनातन धर्म में तो ऐसा ही है। भगवान राम आए, वनवास 14 साल के, सारे राक्षसों को नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बाहर आए तो कंस का वध कर दिया, और भी बहुत सारे उन्होंने ऐसे ही बापूजी की ये लीला है। जो भी इस धरा में जो भी राक्षस वृत्ति के लोग हैं, मैं राक्षस नहीं बोलूंगी, जिनकी वृत्ति राक्षस वृत्ति है, उनको नष्ट करने के लिए बापूजी ये लीला करते हैं। अच्छा, भगवान राम अयोध्या में बहुत साल टेंट में रहे, आज भगवान राम के लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है और बहुत ही गाना फेमस है कि भगवान राम आएंगे, तो क्या बापूजी भी जल्दी से जल्दी आएंगे? आएंगे आएंगे आएंगे, पक्का आएंगे। वो रखा है, सबरी जी ने कैसा रखा है कि बुआ बोल के गए कि राम एक दिन आएंगे, तो हम भी सोचते हैं कि राम एक दिन जरूर आएंगे। आप सभी सबरी है? सबरी है, हम लोग सबरी है, सबरी हाँ, प्रतीक्षा करके और पलकों पे बिठा के लाएंगे। बापू जब आएंगे उस समय माहौल जो आप देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वही संभालेंगे, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। बहुत सारे यात्रा आपने निकाला है, तो यात्रा का मोटिव क्या, मिशन क्या? रीजन यही है, अपनी संस्कृति का प्रचार विदेशी संस्कृति यहाँ पर बहुत हावी होती जा रही है। इसके सनातन धर्म के अक्षुणता के लिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग भूलते आ रहे हैं। विदेशों में धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन होते जा रहे हैं और धर्म परिवर्तन करके बदलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से विचलित होते जा रहे हैं, नशापान मदिरापान करके 31st मना रहे हैं। ऐसे लोगों को सावधान करने के लिए, ऐसे युवा पीढ़ी को सावधान करने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। आपको क्या लगता है किस तरह का यात्रा निकाल के समाज में परिवर्तन किया जा सकता है? क्रिश्चियन मस्करी का जो धंधा है, मतलब धर्मांतरण का रुक सकता है क्या? बिल्कुल रुक सकता है। ऐसे हमारे विश्व बंदनी संत श्री आसाराम जी बापू अगर आज यहाँ होते तो शायद जितने परसेंटेज बढ़ गए हैं परिवर्तन का वह नहीं होता, लेकिन उनके साधक, उनके शिष्य आज जो करोड़ों लोग हैं वो देश के कोने कोने में इस प्रकार की यात्रा निकालकर अपने देश को, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु के दैवी कार्य को कर रहे हैं। या जो बापू से प्रेरणा पाए हैं वह आज भी अधिक है और रात दिन हर जगह लगे हुए हैं, कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, यात्रा आपने तुलसी पूजन दिवस दिसंबर क्रिश्चियन दिवस के निमित्त निकाला है, तो ये आपका तुलसी पूजन का जो मिशन है वो क्या भारत में सक्सेस हो पाएगा? देखो, तुलसी पूजन का जो निमित्त है एक ब्रह्मज्ञानी का वाक्य है, और ब्रह्मज्ञानी साधारण नहीं होते। वो जब देखते हैं कि प्रकृति और समाज में असुधार की व्यवस्था हो रही है, तब उस समय वो कुछ ऐसे कार्य को खोजते हैं जिसके वजह से समाज को एक अच्छा संदेश मिल सके और समाज का कुछ जो समाज गुमराह हो रहा है, गुमराह हो इसकी राह से बचकर वो सही रास्ते पर आ सके। तो ये संत श्री आसाराम जी बापू, इनको लगभग देश के सभी लोग जानते हैं और ये ब्रह्मज्ञानी है, और ब्रह्मज्ञानी का संकल्प बहुत दृढ़ होता है। आज उन्होंने 2012 के आसपास ये संकल्प किया था और इस समय चल रहा है 2023, और इन इतने वर्षों में आज आप देखोगे कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। लेकिन फिर भी आप अगर मीडिया में देखोगे, हर जगह देखोगे, तो आपको क्रिसमस का जो क्रेज है बहुत कम दिखेगा। मात्र 20% रह गया है और बापूजी का जो सफलता का दौर 80% तक पहुंच गया है। आने वाले समय में क्रिसमस लोग मनाना नहीं चाहेंगे और तुलसी पूजन दिवस की जय जयकार होगी, महाजय जयकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ, ये यात्रा किस निमित्त निकाला गया? ये संत श्री आसाराम जी गुरुदेव के निमित्त ये यात्रा निकली गई है, क्योंकि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाया जाता है। और तुलसी पूजन दिवस हमें इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि हम जो क्रिसमस के पेड़ करते हैं ना, मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, वो क्रिसमस के पेड़ हमें बहुत हानिकारक है, बहुत हमें मतलब हानि करते हैं और उसकी वजह से बहुत प्लास्टिक वेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है। तो हमें क्रिसमस की चीजें सिर्फ नुकसान होती है, इसलिए वो चीजें नहीं करनी चाहिए और हमें तुलसी पूजन मनाना चाहिए। अब तुलसी माता जो है उनके हम पूजन करते हैं और उसके जो
जो फायदे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप अपने घर पे तुलसी लगाओगे तो उससे आपका वातावरण शुद्ध होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अच्छा सुख समृद्धि होगी और भी ऑक्सीजन भी अच्छे होते हैं। और तुलसी माता बहुत पवित्र होती है, उनके रखने से घर में भूत प्रेत नहीं आते, बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हमें तुलसी पूजन मनाना चाहिए। अच्छा, ये क्रिसमस जो है क्या भारतीय संस्कृति के अनुकूल है? हाँ बिल्कुल है। ये क्रिसमस जो डे मनाते लोग, ये हमारे भारतीय संस्कृति का है क्या? बिल्कुल नहीं, देसी कल्चर है। हाँ विदेशी कल्चर है, हमें ये क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए। सब अपने अपने धर्म का मनाते हैं, जैसे कि मुस्लिम लोग अपना ईद मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग अपना क्रिसमस मनाते हैं, तो हम हिंदू लोग सबका क्यों मनाएं? हमें अपना धर्म मनाना चाहिए, तुलसी पूजन दिवस मनाना चाहिए। तुलसी पूजन दिवस है। हाँ अच्छा, आज जो आपके अंदर ये संस्कार है, आप इस तरह इतना अच्छी बातें कर रहे हैं, ये कहाँ से आपने सीखा? तो किसी ने आपको सिखाया? जब बापूजी के संस्था में बाल संस्कार में गए तो सब कुछ सीखने को मिला? बिल्कुल, हमें संत श्री आशाराम जी गुरुदेव के बाल संस्कार में सीखने को मिला। दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक है, उसमें भी हमने पढ़ा। बापूजी हमें कितने सारे तरीके बताते हैं, हमें अच्छी अच्छी चीजें सीखने की। पुस्तकें हैं, ऋषि प्रसाद है, फिर दिव्य कन्या मंडल है, उसमें भी हम जुड़ते हैं तो हमें उसमें भी अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, बहुत कुछ है।